गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ नितिन सिंह राजपूत वेलकम करता हूँ सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ रहे क्लास सेकेंड का विवा कनेक्ट का लेसन नंबर 8 माय स्कूल। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर स्कूल। सो एवरीबडी वेंट टू स्कूल। सभी लोग स्कूल में जाते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। तो आज हम स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स लर्न अबाउट। आज हमें पढ़ना क्या है? लर्निंग इन स्कूल। स्कूल में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। गुड मैनर्स, हमें गुड मैनर्स टीचर सिखाते हैं। इन द स्कूल, स्कूल में हम बहुत सारे गेम्स एंजॉय करते हैं। सेलिब्रेटिंग टुगेदर, हम बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ हियर इज वन शॉर्ट एग्जाम्पल ऑफ टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग विथ ईच अदर। दो स्टूडेंट है जो आपस में बात कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैम। अब उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नाउ निखिल, इट इज योर फर्स्ट डे टू स्कूल टुमारो। निखिल, कल तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है। आर यू एक्साइटेड? क्या निखिल तुम्हें एक्साइटमेंट हो रही है? बड़ा उत्साह हो रहा है? कल स्कूल है, पहला दिन है, बड़ा मजा आएगा, नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत सारी बातें, नई चीजें सीखने को मिलेगी। यू विल गेट न्यू फ्रेंड्स ओवर देयर। निखिल को यहाँ पे लड़की उसकी फ्रेंड सवाल पूछती है। यस, आई एम वेरी हैप्पी, आई विल गो टू स्कूल एंड मेक फ्रेंड्स। निखिल कहता है मैं स्कूल जाऊंगा और नए फ्रेंड्स बनाऊंगा, नए दोस्त बनाऊंगा। सो निखिल इज वेरी एक्साइटेड टू गो टू स्कूल। निखिल बड़ा एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। अब दोनों में क्या बातचीत होती है देखिए। दैट्स वंडरफुल, वी विल गो बोथ टू स्कूल टुगेदर। निखिल की बहन निखिल को कहती है ओके टुमारो, कल हम साथ में स्कूल जाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी सो मच फन, हम साथ में जाएंगे, स्कूल पढ़ेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। ओके, सो आई लर्न इन राका हाई स्कूल बोधवल, और मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं वो है शिव प्रकाश मेमोरियल स्कूल। तो आई होप आप सभी किसी ने स्कूल में पढ़े होंगे। उसी प्रकार से स्कूल हमें बहुत सारा ज्ञान देती हैं। तो लर्निंग इन स्कूल, तो लेट्स डिस्कस दैट व्हाट वी लर्न इन स्कूल। Learning in school. We go to school to learn many things like reading, writing, singing, dancing, painting, drawing, clay modeling and craft activity. So in school premises we learn so many things. स्कूल के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जैसे रीडिंग, वाचन, पढ़ना, राइटिंग, लिखना, सिंगिंग, गाना गाना, डांसिंग, कला, नृत्य, पेंटिंग, कलरिंग करना, ड्राइंग करना, और इसी प्रकार से आप मिट्टी से मॉडल्स बनाना, क्राफ्ट एक्टिविटी करना। सो यू कैन सी द पिक्चर फ्रॉम, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। रीडिंग, तो पढ़ाई का मतलब होता है रीडिंग। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, पढ़ाई का मतलब होता है ना कि लिखना, पढ़ाई का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। सो आई होप यू विल डू मोर रीडिंग। रीडिंग कल्चर बढ़ना चाहिए। आज बच्चे मोबाइल खेल रहे और बहुत सारी चीज़ें खेलते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई से और रीडिंग से दूर जा रहे हैं। तो वी शुड कैलकुलेट द रीडिंग कल्चर अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, 100 बार बका, 1 बार लिखा। सो वी शुड रीड अलॉट। रीडिंग, सिंगिंग, हमारे अंदर वर्सेटाइल एक्टिविटीज़ होती हैं, वर्सेटाइल गुण होते हैं हमारे अंदर। डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, क्ले मॉडलिंग, क्राफ्ट एक्टिविटी। सो वी शुड लर्न दीज ऑल एक्टिविटीज़। सो इन सारी एक्टिविटीज़ को हमें सीखना चाहिए। हमें रीडिंग करना चाहिए, हमें राइटिंग करना चाहिए, हमें सिंगिंग करना चाहिए, हमें डांस करना चाहिए। व्हेन यू आर हैप्पी यू शुड लर्न पेंटिंग, ड्राइंग, क्ले मॉडलिंग, क्राफ्ट एक्टिविटी। सो आई होप दिस ऑल activities should be, you should clearly do in school premises. Teachers will teach you these all activities in the school. स्कूल में क्या होता है? सो अरुणा एंड निखिल आर स्टडीइंग विवा इंटरनेशनल स्कूल। अरुणा और निखिल ये दोनों विवा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। द स्कूल हैज़ मेनी टीचर्स। स्कूल के अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं। एज वी नो दैट टीचर हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं। द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हेड होते हैं। हमारे सारे टीचर्स पे वॉच रखना, सारे एक्टिविटीज़ करा के लेना, स्कूल करिकुलम एक्टिविटीज़ कराना प्रिंसिपल का काम होता है। द स्कूल हैज़ मेनी डिफरेंट पार्ट्स।
as we learn that स्कूल में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, so let us discuss about them, let's learn about them. The school has a assembly hall. तो सुबह के वक्त प्रेयर होती है, एज वी नो दैट सुबह के वक्त हम देखो सारे बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं, एक 1 hand डिस्टेंस, असेंबली होती हैं, प्रेयर होती हैं, सैनिटीज, अटेंशन, बच्चे प्रेयर करते हैं और प्रेयर में थॉट, जीके क्वेश्चंस सारे पढ़े जाते हैं. तो वी लर्न दैट आवर नेशनल सॉन्ग ऑल्सो. सो इन असेंबली दैट इज द प्रेयर प्रार्थना जो होती है, ये मन का स्नान होता है. तो बच्चों को सुबह असेंबली करना चाहिए. द स्कूल हैज अ असेंबली हॉल वेयर द मॉर्निंग असेंबली टू टेक प्लेस. तो स्कूल में असेंबली हॉल होता है जहाँ मॉर्निंग में असेंबली होती है. देन क्लासरूम, वी नो दैट देयर आर डिफरेंट क्लासरूम्स अलग अलग होते हैं. सी टीचर इज टीचिंग क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड होता है, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड होता है, टीचर्स सेपरेट बेंचेस फॉर स्टूडेंट्स होते हैं. सो वी स्टडी इन क्लासरूम, हम स्कूल में पढ़ते हैं. सो वी लर्न. वैसे ही लर्निंग एक्टिविटी जन्म से लेके हम आखिरी क्षण तक पढ़ते रहते हैं. सो लर्निंग की प्रोसेस कभी रुकती नहीं है. बट इन क्लासरूम वी लर्न सो मेनी लेसन्स ऑफ द लाइफ. टीचर्स, हमारे गुरु हमारे बहुत सारी बातें सिखाते हैं. वी नो दैट पहला गुरु हमारी माता होती हैं और टीचर्स भी हमें गुड हैबिट्स, मैनर्स, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें, पेंटिंग, ड्राइंग, क्ले मॉडलिंग, क्राफ्ट एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं. सो देन नेक्स्ट म्यूजिक रूम. सो म्यूजिक रूम, इन म्यूजिक रूम वी नो दैट डांस एक्टिविटी और बहुत सारे एक्टिविटीज हम स्कूल में करते हैं. देयर इज अ म्यूजिक रूम वेयर वी लर्न टू सिंग एंड प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला, फ्लूट, पियानो. आज हमें केवल एक आर्ट होने से नहीं चलेगा, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए. वी शुड लर्न तबला, हमें सिंगिंग आना चाहिए, हमें तबला बजाना आना चाहिए, हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते आना चाहिए. सो वी शुड लर्न सो मेनी डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, पियानो इन म्यूजिक रूम. सो वी डिस्कस अबाउट असेंबली हॉल, we discuss about the classroom, we discuss about the musical room. Moving ahead, the next room, that is art room. So देखिए हम आर्ट रूम की बात करते हैं. सो बच्चे पेंटिंग करना किसे पसंद नहीं है, सारे बच्चों को पेंटिंग पसंद है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द आर्ट रूम. वी लर्न टू ड्रॉ, पेंट एंड इन द आर्ट रूम. बच्चे जो मन के सच्चे होते हैं वे ड्राइंग, पेंटिंग आर्ट रूम के अंदर करते हैं. वो सारी क्राफ्ट एक्टिविटी भी आर्ट रूम के अंदर की जाती है. तो बच्चे ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एक्टिविटी ये आर्ट रूम के अंदर करते हैं. वी लर्न टू ड्रॉ एंड पेंट दी इन आर्ट रूम. वी ऑल्सो लर्न क्राफ्ट वर्क देयर. देन वी लर्न टू यूज कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैब. सी हर स्कूल में कंप्यूटर लैब होती है और कंप्यूटर लैब में हम वो सारे जो कंप्यूटर्स हमारे स्कूल में जो इंटरनेट फैसिलिटी से कनेक्ट होते हैं, इन कंप्यूटर रूम के अंदर हम क्या सीखते हैं. सी वी लर्न टू यूज कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर रूम. कंप्यूटर रूम में हम जाके इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है. सी चिल्ड्रन आर डूइंग टाइपिंग इन MS वर्ड, एक्सेल. सो अलग अलग एक्टिविटीज हम यहाँ पे सीखते हैं. देन the school has medical room. There is a medical room also in the school. Children who do not feel well, they get hurt, rest in this room. तो जो बच्चे होते हैं जो जिनको लग जाता है या हर्ट होता है, ऐसे बच्चे जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जिन्हें हर्ट होता है, दैट दे चिल्ड्रन दे आर नॉट फीलिंग वेल, ऐसे बच्चों को मेडिकल रूम के अंदर यहाँ पे ट्रीटमेंट की जाती है. सो स्कूल के अंदर एक मेडिकल रूम भी होना ज़रूरी है. एटलीस्ट फर्स्ट रेमेडी, दैट इज फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए. सो आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बच्चों को भाती है, पसंद आती है, दैट इज प्लेग्राउंड. तो सबसे बड़ी चीज़ प्लेग्राउंड, खेलना किसे नहीं पसंद है, सभी को पसंद है. तो आइए चलते हैं प्लेग्राउंड की बात करते हैं. द स्कूल हैज अ बिग प्लेग्राउंड वेयर वी प्ले ऑन स्लाइड्स, स्विंग. वी ऑल्सो प्ले डिफरेंट गेम्स इन द बैडमिंटन, फुटबॉल. तो स्कूल ग्राउंड के अंदर हम देखिए, स्कूल ग्राउंड के अंदर बहुत सारे जो गेम्स होते हैं हम खेलते हैं. प्लेग्राउंड पे हम
स्लाइड्स खेलते हैं, स्विंग खेलते हैं, झूला झूलते हैं, स्लाइड से ऊपर से नीचे की और दौड़ते हैं। बच्चों को बैडमिंटन जो इंडोर गेम है, फुटबॉल जो आउटडोर गेम है, काफ़ी पसंद आता है। सो चिल्ड्रन लाइक्स टू प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम। नाउ लाइब्रेरी, फिर से एक बार रीडिंग कल्चर की ओर बढ़ते हुए हम बात करते हैं लाइब्रेरी। देयर इज अ लाइब्रेरी इन द स्कूल वेयर वी रीड बुक्स। हर स्कूल के अंदर एक बड़ी सी लाइब्रेरी होती है जहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बहुत सारी बुक्स लिखी होती है और डिफरेंट क्लास वाइज बुक्स को अरेंज किया होता है। लाइब्रेरी आज हमारे लिए काफ़ी वरदान है और बुक्स आर द रियल फ्रेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों का सच्चा दोस्त एक बुक होता है। आप देखो ना, शिक्षा से इंसान जीवन में बहुत प्रगति कर सकता है। सो देन यू नो दैट गुड मैनर्स इन द स्कूल। हमारा देश कल्चर के लिए वर्ड, संस्कृति के वर्ड लिए वर्ड कल्चर है, बट वी नो दैट संस्कार केवल घर में या स्कूल में हमारे टीचर्स, हमारे गुरुजन हमें देते हैं। गुड मैनर्स इन द स्कूल, वी लर्न गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स इन स्कूल। स्कूल के अंदर हमें अच्छे मैनर्स, अच्छी आदतें स्कूल में सिखाई जाती हैं। वी लर्न, हम सीखते हैं अच्छे मैनर्स, अच्छी आदतें कहाँ सीखते हैं? स्कूल के अंदर। वी मस्ट फॉलो देम। इन सभी मैनर्स को, इन्हीं सभी गुड हैबिट्स को हमें अपने जीवन में अनुकरण करना है, लाना है। ऑलवेज वी विश आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स व्हेनेवर वी मीट इन द मॉर्निंग। हम सभी को विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, हम सभी को विश करना चाहिए। टीचर हो, फ्रेंड्स हो, सभी को विश करना चाहिए। बी पोलाइट टू एवरीवन। सभी से जब बातें करें तो काफ़ी नम्रता से बात करें, पोलाइटली बात। बी हम्बल, बी पोलाइट। डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। क्लास में हमें चिल्लाना नहीं है। वी शुड टॉक वेरी नाइसली विद द अदर्स। गुड कम्युनिकेशन हमें करना है। डू नॉट पिक अप द एंड कीप थिंग्स ऑफ क्लासमेट। हमारे क्लासमेट में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनकी चीज़ें नहीं लेना है या उठा के नहीं रखना है। डू नॉट बुली अदर चिल्ड्रन। किसी बच्चे को मारना नहीं है या उसे धमकी नहीं देना है। वी शुड टॉक नाइसली। ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। कचरा हमें क्लासरूम में नहीं करना है। न कचरा घर में हो न दिमाग में हो, कचरे को उठा के सीधा डस्टबिन में डाल देना है। सो दिस आर दी गुड हैबिट्स, दिस आर दी गुड मैनर्स we learn in school. Our teaches us way so many good manners. Apart from this, बहुत सारी चीज़ें हम घर से ही सीख के आते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। Now last important topic, that is celebrating together. हमें साथ मिलके बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करना चाहिए। We celebrate important days like annual day, sport days, children day and teacher day. तो हम सभी बच्चे स्कूल में मिलके एनुअल डे जो फंक्शन होता है हमारा, स्पोर्ट डे, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है, बाल दिन, बच्चों का दिन, टीचर्स दिन, शिक्षक दिन मनाते हैं। अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम एनुअल डे, स्पोर्ट डे, चिल्ड्रन डे या टीचर डे के दिन करते हैं। अब हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करता है कॉम्पिटिशन्स, क्विज स्पर्धा, जीके क्विज होगा, गेम्स होगा, म्यूजिकल चेयर होगा, डांस प्रोग्राम होगा। तो हर फंक्शन में, हर एनुअल डे में ये सारे क्लास वाइज कॉम्पिटिशन्स अरेंज की जाती हैं। द स्पोर्ट इवेंट्स टुक प्लेस ऑन स्पोर्ट डे। खेलना किसी को पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। स्पोर्ट डे हम स्पोर्ट इवेंट्स के दिन बनाते हैं। सो हाउस वाइज मनाते हैं, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, और हर हाउस जीतने की कोशिश करता है स्पोर्ट डे के दिन। वी सेलिब्रेट चिल्ड्रन डे ऑन 14 नवंबर एवरी ईयर। तो हर 14 नवंबर के दिन हम बाल दिन मनाते हैं। देन वी ग्रीट एंड थैंक आवर टीचर्स ऑन टीचर डे। गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो टीचर डे के दिन हम टीचर्स को वंदन करते हुए टीचर डे मनाते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर। हम जानते हैं शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत अनमोल स्थान है और टीचर के बिना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, और यही सभी चीज़ें हमें टीचर डे दिन के याद करना चाहिए। सो दिस आर दी फेस्टिवल्स, दिस आर देन वी आल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल। जैसे हम यहाँ घर घर तिरंगा है ना, हम आज
मना रहे हैं, उसी प्रकार से देश में हम रिपब्लिक डे, नेशनल इंडिपेंडेंस डे हम बनाते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे हम बनाते हैं। सो दीज आर द नेशनल फेस्टिवल्स एंड ऑन 2 अक्टूबर गांधी जयंती वी सेलिब्रेट एवरी ईयर। वी होस्ट नेशनल फ्लैग, वी सिंग द नेशनल एंथम ऑन देम। सो भारत हमारा देश है, हम सभी इस देश के नागरिक हैं। वी शुड कीप इन माइंड और हमें ये नेशनल डेज मनाना चाहिए। सो दीज आर द न्यू टर्म्स आल्सो गिवन। स्कूल, व्हाट इज स्कूल? स्कूल इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू स्टडी एंड लर्न मेनी थिंग्स। पोलाइट का मतलब होता है बिहेव इन अ प्रॉपर वे, केयर फॉर अदर्स। वी शुड टॉक वेरी हम्बली एंड वी शुड टेक द केयर ऑफ अदर्स। दूसरों की हमें केयर करना चाहिए। सो टुडे वी लर्न अबाउट स्कूल। सो लेट्स रिकॉल, वी गो टू स्कूल टू लर्न मेनी थिंग्स। हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। स्कूल हैज़ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। स्कूल में असेंबली हॉल होता है, क्लासरूम होता है, म्यूजिक रूम होता है, आर्ट रूम होता है, कंप्यूटर रूम होता है, मेडिकल रूम होता है, प्लेग्राउंड होता है, लाइब्रेरी होता है। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्कूल। स्कूल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एंड वी लर्न सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस। सो वी शुड विजिट देम रेगुलरली और स्कूल ने सारे एक्टिविटीज कराना चाहिए। वी लर्न गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स इन द स्कूल। स्कूल ही हमें अच्छी शिक्षा और अच्छे विचार हमें देती हैं। वी सेलिब्रेट सम इम्पॉर्टेंट डेज इन फेस्टिवल्स इन स्कूल। स्कूल में हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और भी जो हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स है उनके भी हम डेज मनाते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस, नाउ वी विल लेट्स डिस्कस। राइट yes or no to know if you are a good student. Do you throw waste in classroom? No. Do you share food with your classmate? Yes. Do you wish your teachers daily in morning? Yes. Do you make noise in the classroom? No. हम क्लास में शांति बनाए रखते हैं। Compare वेब चार्ट। 5 things हम स्कूल में क्या क्या पढ़ते हैं? रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग। नाउ नेम द फॉलोइंग प्लेसेस इन स्कूल। स्कूल में क्या होता है? असेंबली हॉल, क्लासरूम, आर्ट रूम, प्लेग्राउंड, है ना। जहाँ हम असेंबली होती है उसे क्या कहते हैं? असेंबली हॉल। हम स्टडी करते हैं उसे क्या करते हैं? क्लासरूम। वी लर्न ड्रॉ एंड पेंट देयर, उसे क्या कहते हैं? आर्ट रूम। जहाँ हम गेम, वेयर वी प्ले गेम्स, जहाँ हम गेम्स खेलते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेग्राउंड। Okay, so these are the questions. We should learn more things. So I hope everything is clear to you. Today we learn about school. आज हमने स्कूल के बारे में जाना। बहुत सारी चीज़ें, जैसे बच्चे जो सुबह डिस्कस कर रहे थे हम स्कूल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, क्ले मॉडलिंग, क्राफ्ट एक्टिविटी सीखते हैं। उसी तरह से स्कूल में होता है क्लासरूम, स्कूल में होता है असेंबली हॉल, स्कूल में होता है क्लासरूम, स्कूल में होता है दैट इज म्यूजिकल रूम, म्यूजिक रूम। आर्ट रूम हमने देखा जहाँ बच्चे आर्ट एक्टिविटी करते हैं। कंप्यूटर लैब जहाँ पे बच्चे कंप्यूटर एक्टिविटी करते हैं। देन वी लर्न अबाउट दी मेडिकल रूम भी होना चाहिए। सबसे प्यारा और सबको बच्चे को पसंद आता है वो है प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं। बुक्स और बेस्ट फ्रेंड, हम बुक्स के बिना अधूरे हैं, बुक्स ही हमारे सच्चे साथी हैं। सो वी लर्न सो मेनी थिंग्स एंड एट लास्ट वी लर्न अबाउट दी गुड मैनर्स। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे आज ही लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। Thank you everyone. Bye everyone. Have a nice day.